क्या बक रहे हो तुम? नहीं नहीं, मूसा हार नहीं सकता। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से। मैं इन सबको फिर से अदालत पे घसीटूंगा, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, केस लड़ते लड़ते कंगाल करके रख दूंगा मैं इन सब। निसार, मुल्क के सबसे बड़े वकील से राब्ता करो, उससे कहो कि इन दोनों बाप बेटी ने मेरी दौलत हथियाने के लिए चाल चली है। हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो इस लड़की को। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। पहले धोखे से रिश्ता करने की कोशिश की, फिर आलियार को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा। जब इन बाप बेटी की असलियत खुल गई तो हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने मोटी रकम हथियाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये घटिया हरबा इस्तेमाल किया। कल तक ये खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में अपने पैसे का इतना चलाओ। ठीक है सेठ, मैं भी बंदोबस्त करता हूँ, हर अखबार में खबर लगवाता और सोशल मीडिया और टीवी पे भी खबर चला देता हूँ। लेकिन सेठ, ठंडे दिमाग से सोचो, तुरुप का पत्ता अभी भी हमारे हाथ में है। आज का दाऊद ही कल का मूसा था। जाओ यहाँ से। वो आया तो ऐसे। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। अब उसकी उदासी 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। कहीं मैं खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सुन। रोलना खो दूं, ले जाओ उसे अमेरिका। खाने के लिए तो आए। क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें? ऐसा किया तो क्या बुरा किया? भाई, ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कांटा वो नहीं, अपने आपसे दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, तुम किस दुनिया में रहते हो भाई? ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने यूएस वापस जाने का प्लान जो कैंसिल कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या बक रहे हो तुम? नहीं नहीं, मूसा हार नहीं सकता। अरे मूसा कैसे हार सकता है, वो भी एक मामूली कबाड़ी असलम से। मैं इन सबको फिर से अदालत पे घसीटूंगा, इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, केस लड़ते लड़ते कंगाल करके रख दूंगा मैं इन सब। निसार, मुल्क के सबसे बड़े वकील से राब्ता करो, उससे कहो कि इन दोनों बाप बेटी ने मेरी दौलत हथियाने के लिए चाल चली है। हद तक इज्जत का दावा करके बदनाम कर दो इस लड़की को। इसके खिलाफ वीडियो बना के पूरे शहर में वायरल कर दो कि सेठ दाऊद के बेटे को फंसाने के लिए सारा चक्कर चला है। पहले धोखे से रिश्ता करने की कोशिश की, फिर आलियार को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा। जब इन बाप बेटी की असलियत खुल गई तो हमने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। तो इन्होंने मोटी रकम हथियाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये घटिया हरबा इस्तेमाल किया। कल तक ये खबर पूरे शहर में फैल जानी चाहिए। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया में अपने पैसे का इतना चलाओ। ठीक है सेठ, मैं भी बंदोबस्त करता हूँ, हर अखबार में खबर लगवाता और सोशल मीडिया और टीवी पे भी खबर चला देता हूँ। लेकिन सेठ, ठंडे दिमाग से सोचो, तुरुप का पत्ता अभी भी हमारे हाथ में है। आज का दाऊद ही कल का मूसा था। जाओ यहाँ से। वो आया तो ऐसे। कहाँ रह गई थी तुम? क्या कुछ नहीं सहा तुमने? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम ही सच्ची थी, तुम्हारा रास्ता ही सच्चा था। अब उसकी उदासी 2-4 हफ्तों में दिल बहल जाएगा उसका। कहीं मैं खून खोलता है जब मैं असलम के बारे में सुन। रोलना खो दूं, ले जाओ उसे अमेरिका। खाने के लिए तो आए। क्या जरूरत थी उस सानी जी से कि वो आलियार को जाने से रोक लें? ऐसा किया तो क्या बुरा किया? भाई, ये तुमने क्या गजब किया है? तुमने अपने हाथों से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। कांटा वो नहीं, अपने आपसे दुश्मनी पे उतर आए हो। ओ झल्ले, तुम किस दुनिया में रहते हो भाई? ऑब्वियसली तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने यूएस वापस जाने का प्लान जो कैंसिल कर दिया है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? सनवल यार पिया की कहानी अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज वही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही,
बल्कि वक्त के साथ बदलते इंसान और बिखरते जज्बात की दास्तान बन चुकी है। सैयद दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वहाम में जी रहा है। उसे लगता था कि तकात से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ता, सच, वफादारी। असलम साहिब का बेगुनाह जेल जाना उसके लिए सिर्फ एक फैसला था, लेकिन उस फैसले ने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। जब उसका अपना बेटा आलियर अदालत के सामने सच का साथ देता है तो दाऊद को पहली बार एहसास होता है कि तकात से सिर्फ खौफ पैदा होता है, मोहब्बत नहीं। आलियर का सफर सबसे ज्यादा तकलीफ भरा है। वो बाप के साए में पला होता है, लेकिन उसी साए के नीचे सच का गला घुटता देखता है। जब वो सच बोलता है तो सिर्फ बाप के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि अपनी ही परवरिश पर सवाल खड़ा कर देता है। फिर भी वो झूठ का बोझ उठाकर जीने से इनकार कर देता है। पिया के लिए यह कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो समझ जाती है कि मोहब्बत हमेशा साथ नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसकी खामोशी, उसकी नम आंखें, ये सब कुछ बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। और संवाल जो हमेशा दूसरों के लिए फैसले करता रहा, आज अपनी ही जिंदगी का फैसला खुद के खिलाफ कर लेता है। वो मोहब्बत को छोड़ देता है ताकि सच जिंदा रह सके। उसकी कुर्बानी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही कुर्बानी इस कहानी का सबसे भारी बोझ बन जाती है। सनवल यार पिया हमें ये बताता है कि हर कहानी का अंजाम खुशी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम सीख सकें कि सच, मोहब्बत और कुर्बानी की कीमत क्या होती है। सनवल यार पिया की कहानी अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज वही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, बल्कि वक्त के साथ बदलते इंसान और बिखरते जज्बात की दास्तान बन चुकी है। सैयद दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वहाम में जी रहा है। उसे लगता था कि तकात से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ता, सच, वफादारी। असलम साहिब का बेगुनाह जेल जाना उसके लिए सिर्फ एक फैसला था, लेकिन उस फैसले ने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। जब उसका अपना बेटा आलियर अदालत के सामने सच का साथ देता है तो दाऊद को पहली बार एहसास होता है कि तकात से सिर्फ खौफ पैदा होता है, मोहब्बत नहीं। आलियर का सफर सबसे ज्यादा तकलीफ भरा है। वो बाप के साए में पला होता है, लेकिन उसी साए के नीचे सच का गला घुटता देखता है। जब वो सच बोलता है तो सिर्फ बाप के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि अपनी ही परवरिश पर सवाल खड़ा कर देता है। फिर भी वो झूठ का बोझ उठाकर जीने से इनकार कर देता है। पिया के लिए यह कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो समझ जाती है कि मोहब्बत हमेशा साथ नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसकी खामोशी, उसकी नम आंखें, ये सब कुछ बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। और संवाल जो हमेशा दूसरों के लिए फैसले करता रहा, आज अपनी ही जिंदगी का फैसला खुद के खिलाफ कर लेता है। वो मोहब्बत को छोड़ देता है ताकि सच जिंदा रह सके। उसकी कुर्बानी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही कुर्बानी इस कहानी का सबसे भारी बोझ बन जाती है। सनवल यार पिया हमें ये बताता है कि हर कहानी का अंजाम खुशी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम सीख सकें कि सच, मोहब्बत और कुर्बानी की कीमत क्या होती है। सनवल यार पिया ड्रामा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सफर बन चुका है जहां हर किरदार अपनी ही जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। ये कहानी मोहब्बत से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये टूटे हुए ख्वाबों, अधूरी चाहतों और खामोश कुर्बानियों की पहचान बन चुकी है। सैयद दाऊद, एक ऐसा नाम जो कभी तकात की मिसाल था। जिस घर में उसका हुक्म चलता था, आज उसी घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। असलम साहिब का बेगुनाह जेल में होना दाऊद के लिए सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उसकी जीद और ईगो की सबसे बड़ी गलती है। वो अपनी गलती मानने के बजाय हर रिश्ते को कुचल देना चाहता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका अपना बेटा आलियर भी सच के साथ खड़ा है, तो दाऊद के लिए ये सिर्फ बगावत नहीं होती, ये उसके लिए अपनी हार का ऐलान होता है। आलियर के लिए सच का रास्ता कांटों से भरा है। बाप के सामने सच बोलना, उसके जुल्म के खिलाफ खड़े होना, मतलब अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगाना। आलियर जानता है कि इस फैसले के बाद न घर रहेगा, न बाप का साया। फिर भी वो सच को चुनता है, क्योंकि कुछ लोग रिश्ते खो देते हैं, लेकिन अपना ज़मीर नहीं। इस कहानी का सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा दार्ड पिया के नसीब में लिखा होता है। वो न पूरी तरह किसी की हो पाती है, न खुद से दूर जा पाती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं। पिया जानती है कि कुछ मोहब्बतें पाने के लिए नहीं होती, बल्कि सिर्फ सहने के लिए होती हैं। उसकी खामोशी, उसके आंसू हर सीन में दिल को चीर देते हैं। और फिर आता है संवाल जो हर किसी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा पाता। जब उसे एहसास होता है कि उसकी मोहब्बत पिया और आलियर दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो वो बिना शोर मचाए खुद को पीछे हटा लेता है। यह फैसला बोलना आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल। संवल मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दार्ड छुपा होता है जो सिर्फ वो खुद जानता है। सनवाल यार पिया हुमैन ये सिखाता है कि हर जंग चीख कर नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें खामोशी से जीती जाती हैं, और कुछ खामोशी ही हार होती हैं। ये ड्रामा उन लोगों की कहानी है जो अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं।
सनवल यार पिया की कहानी अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज वही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, बल्कि वक्त के साथ बदलते इंसान और बिखरते जज्बात की दास्तान बन चुकी है। सैयद दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वहाम में जी रहा है। उसे लगता था कि तकात से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते, सच, वफादारी। असलम साहिब का बेगुनाह जेल जाना उसके लिए सिर्फ एक फैसला था, लेकिन उस फैसले ने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। जब उसका अपना बेटा आलियर अदालत के सामने सच का साथ देता है, तो दाऊद को पहली बार एहसास होता है कि तकात से सिर्फ खौफ पैदा होता है, मोहब्बत नहीं। आलियर का सफर सबसे ज्यादा तकलीफ भरा है। वो बाप के साए में पला होता है, लेकिन उसी साए के नीचे सच का गला घुटता देखता है। जब वो सच बोलता है तो सिर्फ बाप के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि अपनी ही परवरिश पर सवाल खड़ा कर देता है। फिर भी वो झूठ का बोझ उठाकर जीने से इनकार कर देता है। पिया के लिए यह कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो समझ जाती है कि मोहब्बत हमेशा साथ नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसकी खामोशी, उसकी नम आंखें, ये सब कुछ बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। और संवाल जो हमेशा दूसरों के लिए फैसले करता रहा, आज अपनी ही जिंदगी का फैसला खुद के खिलाफ कर लेता है। वो मोहब्बत को छोड़ देता है ताकि सच जिंदा रह सके। उसकी कुर्बानी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही कुर्बानी इस कहानी का सबसे भारी बोझ बन जाती है। सनवल यार पिया हमें ये बताता है कि हर कहानी का अंजाम खुशी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम सीख सकें कि सच, मोहब्बत और कुर्बानी की कीमत क्या होती है। सनवल यार पिया की कहानी अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता अपनी आखिरी सांस ले रहा है। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ खड़े थे, आज वही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं रही, बल्कि वक्त के साथ बदलते इंसान और बिखरते जज्बात की दास्तान बन चुकी है। सैयद दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वहाम में जी रहा है। उसे लगता था कि तकात से सब कुछ खरीदा जा सकता है, रिश्ते, सच, वफादारी। असलम साहिब का बेगुनाह जेल जाना उसके लिए सिर्फ एक फैसला था, लेकिन उस फैसले ने पूरे घर की बुनियाद हिला दी। जब उसका अपना बेटा आलियर अदालत के सामने सच का साथ देता है, तो दाऊद को पहली बार एहसास होता है कि तकात से सिर्फ खौफ पैदा होता है, मोहब्बत नहीं। आलियर का सफर सबसे ज्यादा तकलीफ भरा है। वो बाप के साए में पला होता है, लेकिन उसी साए के नीचे सच का गला घुटता देखता है। जब वो सच बोलता है तो सिर्फ बाप के खिलाफ नहीं जाता, बल्कि अपनी ही परवरिश पर सवाल खड़ा कर देता है। फिर भी वो झूठ का बोझ उठाकर जीने से इनकार कर देता है। पिया के लिए यह कहानी और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो समझ जाती है कि मोहब्बत हमेशा साथ नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसकी खामोशी, उसकी नम आंखें, ये सब कुछ बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है। और संवाल जो हमेशा दूसरों के लिए फैसले करता रहा, आज अपनी ही जिंदगी का फैसला खुद के खिलाफ कर लेता है। वो मोहब्बत को छोड़ देता है ताकि सच जिंदा रह सके। उसकी कुर्बानी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वही कुर्बानी इस कहानी का सबसे भारी बोझ बन जाती है। सनवल यार पिया हमें ये बताता है कि हर कहानी का अंजाम खुशी नहीं होता। कुछ कहानियां सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हम सीख सकें कि सच, मोहब्बत और कुर्बानी की कीमत क्या होती है। सनवल यार पिया ड्रामा अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सफर बन चुका है जहां हर किरदार अपनी ही जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। ये कहानी मोहब्बत से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये टूटे हुए ख्वाबों, अधूरी चाहतों और खामोश कुर्बानियों की पहचान बन चुकी है। सैयद दाऊद, एक ऐसा नाम जो कभी तकात की मिसाल था। जिस घर में उसका हुक्म चलता था, आज उसी घर में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। असलम साहिब का बेगुनाह जेल में होना दाऊद के लिए सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उसकी जीद और ईगो की सबसे बड़ी गलती है। वो अपनी गलती मानने के बजाय हर रिश्ते को कुचल देना चाहता है। लेकिन जब यूं पता चलता है कि उसका अपना बेटा आलियर भी सच के साथ खड़ा है, तो दाऊद के लिए ये सिर्फ बगावत नहीं होती, ये उसके लिए अपनी हार का ऐलान होता है। आलियर के लिए सच का रास्ता कांटों से भरा है। बाप के सामने सच बोलना, उसके जुल्म के खिलाफ खड़े होना, मतलब अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगाना। आलियर जानता है कि इस फैसले के बाद न घर रहेगा, न बाप का साया। फिर भी वो सच को चुनता है, क्योंकि कुछ लोग रिश्ते खो देते हैं, लेकिन अपना ज़मीर नहीं। इस कहानी का सबसे खामोश लेकिन सबसे गहरा दार्ड पिया के नसीब में लिखा होता है। वो न पूरी तरह किसी की हो पाती है, न खुद से दूर जा पाती है। उसकी आंखों में सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं। पिया जानती है कि कुछ मोहब्बतें पाने के लिए नहीं होती, बल्कि सिर्फ सहने के लिए होती हैं। उसकी खामोशी, उसके आंसू हर सीन में दिल को चीर देते हैं। और फिर आता है संवाल जो हर किसी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा पाता। जब यूं एहसास होता है कि उसकी मोहब्बत पिया और आलियर दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो वो बिना शोर मचाए खुद को पीछे हटा लेता है। ये फैसला बोलना आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल। संवल मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा होता है जो सिर्फ वो खुद जानता है।
सनवाल यार पिया हुमैन ये सिखाता है कि हर जंग चीख कर नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें खामोशी से जीती जाती हैं और कुछ खामोशी ही हार होती हैं। ये ड्रामा उन लोगों की कहानी है जो अपनी खुशी कुर्बान करके दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां हर कैरेक्टर अपनी असली सोच और असली चेहरा दिखाने लगा है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही बल्कि भरोसे, धोखे और सब्र की इम्तिहान बन चुकी है। इस एपिसोड में सबसे ज्यादा फोकस कमियार के इमोशंस पर रहा। कमियार जो हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है, आज अंदर से बिल्कुल अकेला नजर आता है। उसका प्यार एरा के लिए सच्चा है, लेकिन उसकी जिंदगी के फैसले गलत होते जा रहे हैं। कमियार की खामोशी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। वाहिन एरा का किरदार दिल को गहरा दाड़ देता है। एरा सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं बल्कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाली स्ट्रांग औरत है। उसके चेहरे पर प्यार भी है और शिकायत भी। वो कमियार को खोना नहीं चाहती, लेकिन बिना सच जाने उसके साथ रहना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। एरा का हर डायलॉग सीधा दिल पर लगता है। इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा उलझाने का काम फरीहा कर रही है। फरीहा की चलकियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। वो हर मौके का फायदा उठाकर कमियार और एरा के बीच के रिश्ते को और कमजोर बना रही है। उसका कैरेक्टर दिखाता है कि जब नियत साफ ना हो तो एक रिश्ता कितनी आसानी से टूट सकता है। ड्रामा का सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि मेरी जिंदगी है तो ह्यूमन रियलिटी के बहुत करीब ले जाता है। यहाँ कोई परफेक्ट हीरो नहीं, कोई परफेक्ट हीरोइन नहीं, सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं और उन गलतियों का नुकसान भी उठाते हैं। आने वाली एपिसोड्स के हिंट्स ये बताते हैं कि कहानी और ज्यादा इमोशनल होने वाली है। सच्चाई सामने आने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि जब सच बाहर आएगा तब क्या कमियार और एरा का प्यार बच पाएगा या फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए बिखार जाएगा। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू अब एक ऐसे मोड पर है जहां इमोशंस अपने चरम सीमा पर हैं। कमियार और एरा के रिश्ते को समझने की कोशिश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच उनका प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन हर पल चैलेंजेस उनके रास्ते में खड़े हो रहे हैं। कमियार सच्चाई से भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एरा को पूरी तरह नहीं बता पाता। उसकी ये चुप रहना कभी कभी उनके रिश्ते को और ज्यादा डार्ड और कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन हर बार उसका दिल सिर्फ एरा के लिए धड़कता है और वो हर मुश्किल में उसका साथ देने की कोशिश करता है। एरा इस वक्त बहुत इमोशनल और वल्नरेबल है। उसका दिल कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो फरीहा के साजिशों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कंफ्यूज और परेशान है। हर सीन में एरा के दार्ड और उसके जज्बात ऑडियंस के दिल को छू जाते हैं और हमें यह महसूस होता है कि सच्चा प्यार कभी इतना आसान नहीं होता। फारिहा की चालाकियां ड्रामा में सस्पेंस और ट्विस्ट्स का सोर्स है। उसकी हर प्लानिंग कमियार और एरा के रिश्ते को चैलेंज करती है। फारिहा के एक्शंस ने कहानी को और गहरा और इमोशनल बना दिया है। ऑडियंस को हर पल ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह लव स्टोरी मुश्किल हालातों का सामना कर पाएगी या नहीं। आने वाली एपिसोड 19 में ड्रामा और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। ये एपिसोड हुमैन दिखाएगा कि कमियार और एरा फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर कदम पर उनके रिश्ते की आजमाइश होगी। एपिसोड का प्रीव्यू हिंट देता है कि कुछ बड़े राज सामने आने वाले हैं जो कहानी का रुख बदल सकते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू अब एक ऐसे मोड पर है जहां इमोशंस अपने चरम सीमा पर हैं। कमियार और एरा के रिश्ते को समझने की कोशिश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच उनका प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन हर पल चैलेंजेस उनके रास्ते में खड़े हो रहे हैं। कमियार सच्चाई से भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एरा को पूरी तरह नहीं बता पाता। उसकी ये चुप रहना कभी कभी उनके रिश्ते को और ज्यादा डार्ड और कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन हर बार उसका दिल सिर्फ एरा के लिए धड़कता है और वो हर मुश्किल में उसका साथ देने की कोशिश करता है। एरा इस वक्त बहुत इमोशनल और वल्नरेबल है। उसका दिल कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो फरीहा के साजिशों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कंफ्यूज और परेशान है। हर सीन में एरा के दार्ड और उसके जज्बात ऑडियंस के दिल को छू जाते हैं और हमें यह महसूस होता है कि सच्चा प्यार कभी इतना आसान नहीं होता। फारिहा की चालाकियां ड्रामा में सस्पेंस और ट्विस्ट्स का सोर्स है। उसकी हर प्लानिंग कमियार और एरा के रिश्ते को चैलेंज करती है। फारिहा के एक्शंस ने कहानी को और गहरा और इमोशनल बना दिया है। ऑडियंस को हर पल ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह लव स्टोरी मुश्किल हालातों का सामना कर पाएगी या नहीं। आने वाली एपिसोड 19 में ड्रामा और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। ये एपिसोड हुमैन दिखाएगा कि कमियार और एरा फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर कदम पर उनके रिश्ते की आजमाइश होगी। एपिसोड का प्रीव्यू हिंट देता है कि कुछ बड़े राज सामने आने वाले हैं जो कहानी का रुख बदल सकते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू अब एक ऐसे मोड पर है जहां इमोशंस अपने चरम सीमा पर हैं। कमियार और एरा के रिश्ते को समझने की कोशिश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच उनका प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन हर पल चैलेंजेस उनके रास्ते में खड़े हो रहे हैं। कमियार सच्चाई से भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एरा को पूरी तरह नहीं बता पाता। उसकी ये चुप रहना कभी कभी उनके रिश्ते को और ज्यादा डार्ड और कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन हर बार उसका दिल सिर्फ एरा के लिए धड़कता है और वो हर मुश्किल में उसका साथ देने की कोशिश करता है। एरा इस वक्त बहुत इमोशनल और वल्नरेबल है।
उसका दिल कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो फरीहा के साजिशों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कंफ्यूज और परेशान है। हर सीन में एरा के दार्ड और उसके जज्बात ऑडियंस के दिल को छू जाते हैं और हमें यह महसूस होता है कि सच्चा प्यार कभी इतना आसान नहीं होता। फारिहा की चालाकियां ड्रामा में सस्पेंस और ट्विस्ट्स का सोर्स है। उसकी हर प्लानिंग कमियार और एरा के रिश्ते को चैलेंज करती है। फारिहा के एक्शंस ने कहानी को और गहरा और इमोशनल बना दिया है। ऑडियंस को हर पल ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह लव स्टोरी मुश्किल हालातों का सामना कर पाएगी या नहीं। आने वाली एपिसोड 19 में ड्रामा और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। ये एपिसोड हमें दिखाएगा कि कमियार और एरा फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर कदम पर उनके रिश्ते की आजमाइश होगी। एपिसोड का प्रीव्यू हिंट देता है कि कुछ बड़े राज सामने आने वाले हैं जो कहानी का रुख बदल सकते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू अब एक ऐसे मोड पर है जहां इमोशंस अपने चरम सीमा पर हैं। कमियार और एरा के रिश्ते को समझने की कोशिश और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बीच उनका प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन हर पल चैलेंजेस उनके रास्ते में खड़े हो रहे हैं। कमियार सच्चाई से भरा हुआ है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स एरा को पूरी तरह नहीं बता पाता। उसकी ये चुप रहना कभी कभी उनके रिश्ते को और ज्यादा डार्ड और कंफ्यूजन में डाल देता है, लेकिन हर बार उसका दिल सिर्फ एरा के लिए धड़कता है और वो हर मुश्किल में उसका साथ देने की कोशिश करता है। एरा इस वक्त बहुत इमोशनल और वल्नरेबल है। उसका दिल कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो फरीहा के साजिशों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कंफ्यूज और परेशान है। हर सीन में एरा के दार्ड और उसके जज्बात ऑडियंस के दिल को छू जाते हैं और हमें यह महसूस होता है कि सच्चा प्यार कभी इतना आसान नहीं होता। फारिहा की चालाकियां ड्रामा में सस्पेंस और ट्विस्ट्स का सोर्स है। उसकी हर प्लानिंग कमियार और एरा के रिश्ते को चैलेंज करती है। फारिहा के एक्शंस ने कहानी को और गहरा और इमोशनल बना दिया है। ऑडियंस को हर पल ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह लव स्टोरी मुश्किल हालातों का सामना कर पाएगी या नहीं। आने वाली एपिसोड 19 में ड्रामा और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। ये एपिसोड हमें दिखाएगा कि कमियार और एरा फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर कदम पर उनके रिश्ते की आजमाइश होगी। एपिसोड का प्रीव्यू हिंट देता है कि कुछ बड़े राज सामने आने वाले हैं जो कहानी का रुख बदल सकते हैं। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो इस वक्त अपने सबसे ज्यादा इमोशनल फेज में चल रहा है, जहां हर कैरेक्टर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि गलत फहमियों, साजिशों और टूटते हुए भरोसे की कहानी बन चुकी है। कमियार एक ऐसा किरदार है जो दिल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। कमियार सच जानता है, लेकिन हर बार वो सच एरा को नहीं बता पाता, और यही बात उनके रिश्ते में दूरियां पैदा कर रही है। कमियार का प्यार सच्चा है, लेकिन उसका चुप रहना एरा को धीरे धीरे तोड़ रहा है। एरा इस कहानी का सबसे ज्यादा इमोशनल किरदार है। उसका दिल आज भी कमियार के लिए धड़कता है, लेकिन फरीहा की बातों और सिचुएशंस ने उसे शक में डाल दिया है। एरा एक ऐसी लड़की है जो दिल से प्यार करती है, इसलिए जब उसका भरोसा टूटता है तो उसका दर्द भी सबसे गहरा होता है। और फिर आती है फरीहा। फरीहा वो किरदार है जो इस पूरी कहानी को उलट पुलट कर रहा है। उसकी चालाकियां, उसकी प्लानिंग और उसकी जेलसी ने कमियार और एरा के बीच जहर भर दिया है। फरीहा हर मौके का फायदा उठाती है और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को और गहरा कर देती है। आने वाली एपिसोड 90s में इमोशंस और ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। इस एपिसोड में ये साफ नजर आएगा कि एरा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसके लिए सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं कमियार भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे फैसला करना होगा, या तो वो सच बोलकर एरा को बचाए या फिर खामोश रहकर सब कुछ खो दे। एपिसोड 19 का प्रीव्यू ये हिंट देता है कि शायद कोई बड़ा राज सामने आने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। ये एपिसोड ऑडियंस के लिए एक इमोशनल टेस्ट होने वाला है। ओवरऑल मेरी जिंदगी है तू एक ऐसा ड्रामा बन चुका है जो सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। ये ड्रामा हमें ये सिखाता है कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा रखने का नाम है। अब देखना यह है कि एपिसोड 90s में मोहब्बत जीतेगी या फिर गलत फहमियां एक और रिश्ते को तोड़ देंगी। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो एक ऐसी कहानी है जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। एरा और कमियार के बीच मोहब्बत अब भी जिंदा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमी उनके रिश्ते को अंधेरों में डाल रही है। एपिसोड 17 में फरीहा का किरदार सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उसकी चालाकी और साजिश ने कमियार और एरा के बीच दूरी पैदा कर दी। हर सीन में सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ऑडियंस अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। एरा का दिल अब भी कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है। उसके लिए प्यार और दार्ड एक साथ चल रहे हैं। एपिसोड 17 में ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार भी मिसअंडरस्टैंडिंग से तोड़ जाता है। एपिसोड 18 के प्रोमो में एक और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलता है। कमियार और एरा एक दूसरे के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। प्रोमो ये भी दिखाता है कि एरा अब भी कमियार से जुदा नहीं हो पाई है और उनका प्यार हर दर्द के बावजूद जिंदा है।
ड्रामा हमें ये याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि सब्र, यकीन और वफादारी का सफर है। हर सीन इमोशन से भरा हुआ है और हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्यार हर चैलेंज का सामना करता है। मेरी जिंदगी हाइद का एपिसोड 17 और एपिसोड 18 का प्रोमो दोनों ही ये सबक देते हैं कि प्यार और कुर्बानी हमेशा साथ साथ चलती हैं, और जब दोनों दिल मिलते हैं तब हर दाड़ का मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो दिल को छू जाती है और हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो एक ऐसी कहानी है जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। एरा और कमियार के बीच मोहब्बत अब भी जिंदा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमी उनके रिश्ते को अंधेरों में डाल रही है। एपिसोड 17 में फरीहा का किरदार सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उसकी चालाकी और साजिश ने कमियार और एरा के बीच दूरी पैदा कर दी। हर सीन में सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ऑडियंस अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। एरा का दिल अब भी कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है। उसके लिए प्यार और दाड़ एक साथ चल रहे हैं। एपिसोड 17 हुमैन ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार भी मिसअंडरस्टैंडिंग से तोत आता है। एपिसोड 18 के प्रोमो में एक और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलता है। कमियार और एरा एक दूसरे के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। प्रोमो ये भी दिखाता है कि एरा अब भी कमियार से जुदा नहीं हो पाई है और उनका प्यार हर दर्द के बावजूद जिंदा है। ड्रामा हमें ये याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि सब्र, यकीन और वफादारी का सफर है। हर सीन इमोशन से भरा हुआ है और हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्यार हर चैलेंज का सामना करता है। मेरी जिंदगी हाइद का एपिसोड 17 और एपिसोड 18 का प्रोमो दोनों ही ये सबक देते हैं कि प्यार और कुर्बानी हमेशा साथ साथ चलती हैं, और जब दोनों दिल मिलते हैं तब हर दाड़ का मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो दिल को छू जाती है और हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो एक ऐसी कहानी है जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। एरा और कमियार के बीच मोहब्बत अब भी जिंदा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमी उनके रिश्ते को अंधेरों में डाल रही है। एपिसोड 17 में फरीहा का किरदार सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उसकी चालाकी और साजिश ने कमियार और एरा के बीच दूरी पैदा कर दी। हर सीन में सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ऑडियंस अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। एरा का दिल अब भी कमियार के लिए धड़क रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज है। उसके लिए प्यार और दाड़ एक साथ चल रहे हैं। एपिसोड 17 हुमैन ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार भी मिसअंडरस्टैंडिंग से तोत आता है। एपिसोड 18 के प्रोमो में एक और इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलता है। कमियार और एरा एक दूसरे के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। प्रोमो ये भी दिखाता है कि एरा अब भी कमियार से जुदा नहीं हो पाई है और उनका प्यार हर दर्द के बावजूद जिंदा है। ड्रामा हमें ये याद दिलाता है कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि सब्र, यकीन और वफादारी का सफर है। हर सीन इमोशन से भरा हुआ है और हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्यार हर चैलेंज का सामना करता है। मेरी जिंदगी हाइद का एपिसोड 17 और एपिसोड 18 का प्रोमो दोनों ही ये सबक देते हैं कि प्यार और कुर्बानी हमेशा साथ साथ चलती हैं, और जब दोनों दिल मिलते हैं तब हर दाड़ का मतलब और भी गहरा हो जाता है। ये ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो दिल को छू जाती है और हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो।